Yep. तो आपको करना क्या है यहाँ पे हम so today we are going to discuss about the acquiring an image file. Like अगर आप इन्वेस्टिगेटर हो और आपको इंसिडेंस प्लेस पे कोई भी सिस्टम मिलता है जिसका हमने लास्ट टाइम पे पासवर्ड्स क्रैक करके एंड विदाउट पासवर्ड क्रैक करके भी उसे बाईपास किया था, बाईपास करके हमें वहां पे क्या मिल गई थी, उसकी प्रॉपर फाइल्स ओपन हो गई थी। अब उस केस में हमें अब करना क्या है, हमें अगर उसकी कोई भी इमेज फाइल बनानी है, बिकॉज आपकी इन्वेस्टिगेशन है, हमने आप मेथड्स में पढ़ा था कि बेसिकली इन्वेस्टिगेशन ओरिजिनल फाइल के ऊपर नहीं करी जाती है, किसके ऊपर करते हैं हम, अपने जो भी आपकी वो फाइल होती है, लाइक इमेज फाइल हम जो क्रिएट करते हैं, डुप्लीकेट फाइल, हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म करते हैं, राइट। तो हमें वही करना है कि हमें जो अपनी परफॉर्म करनी है इन्वेस्टिगेशन, वो अपनी डुप्लीकेट फाइल के ऊपर करनी है, राइट, इमेज फाइल के ऊपर करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इमेज फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि पूरी हार्ड डिस्क की आप कर सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर फाइल की कर सकते हो, फोल्डर की कर सकते हो, या ग्रुप ऑफ फोल्डर्स की कर सकते हो, किसी एक ड्राइव की कर सकते हो। इट्स अप टू यू गाइस कि आप कौन से उसकी इमेज फाइल क्रिएट करना चाहते हो। इफ यू वांट यू कैन क्रिएट इमेज फाइल इन सेगमेंट फॉर्मेट, लाइक आप पूरी एक बार में ना बना के छोटे छोटे सेगमेंट्स की फॉर्मेट में क्रिएट करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आप कैसे क्या बनाते हो। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टिगेशन पार्ट, तो जब भी आपका कोई आपको इक्विपमेंट डिवाइस मिलता है, एंड मे बी दैट इक्विपमेंट डिवाइस इज अ कंप्यूटर सिस्टम, सो इन दैट सिनेरियो यू आर जस्ट एक्वायरिंग एन इमेज फाइल ऑफ होल सिस्टम, यानी जितनी उसकी पूरी हार्ड डिस्क है, आप उसका क्या करते हो, एक इमेज फाइल क्रिएट करते हो। अब जो आप इमेज फाइल क्रिएट कर रहे हो, इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक्सटर्नल ड्राइव चाहिएगी, जिसमें आप क्या कर सकते हो, उसकी इमेज क्रिएट करके रखोगे। अब कई बार इमेज जो, अच्छा केवल हार्ड डिस्क की नहीं, अगर आपको कोई पेन ड्राइव मिल रही है, दैट इज यू कैन से दैट फिजिकल ड्राइव अगर मिल रही है, या अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें, लॉजिकल ड्राइव मिल रही है, फिजिकल ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, किसी भी टाइप की अगर आपको ड्राइव मिलती है, उसके लिए आपको एडिशनल कंप्यूटिंग स्पेस की नीड होती है, जो कि हम फाइल मैनेजमेंट के थ्रू कंप्लीट करते हैं। तो इसके बाद जब हम एक क्वेरी इमेज कर लेंगे, उसके बाद हम फाइल सिस्टम पढ़ेंगे कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से फाइल्स के फॉर्मेट हैं जिनमें हम इमेज को क्या करते हैं, क्रिएट करके बनाते हैं या कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम इमेज फाइल बना लें ना। उसके लिए दो टूल्स, मतलब दो तरीके से हम करने वाले हैं। एक तो आपका विंडोज बेस पे करेंगे कि अगर आपका जो आप इमेज बना रहे हो, अगर वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से बना रहे हो तो कैसे बनाओगे, एंड अगर आप लिनक्स, दूसरा हमारे पास क्या है, लिनक्स बेस पे, तो अगर आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उससे कैसे बनाओगे। तो उसके लिए भी टूल है और विंडोज के लिए भी आपके पास टूल है। तो जो आपका विंडोज बेस्ड टूल है उसका नाम है FTK इमेजर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, दैट इज FTK इमेजर। सो वी आर गोइंग टू यूज FTK इमेजर फॉर एक्वायरिंग एन इमेज फाइल, राइट। कैसे करना है, सबसे पहले आपको ये FTK इमेजर डाउनलोड करना पड़ेगा। आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, जस्ट आपको वहां पे जाके बस डाउनलोड करना है। इस कुछ इसके स्टेप्स है, जैसे स्टेप नंबर 1 बोलता है क्रिएटिंग अ डिस इमेज फाइल ऑफ द टारगेट is the first step of digital forensic investigation. In any investigation, it is not done on the original data या storage device टारगेट, बट इंस्टेड ऑफ द एग्जैक्ट कॉपी टेकन। जो भी हमारे पास ओरिजिनल ड्राइव है, ओरिजिनल डेटा है, हम उसके ऊपर कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। एज आई सेड, हम किसके ऊपर करेंगे, हम अपनी जो आपकी डुप्लीकेट फाइल हमने बनाई है या फिर ओरिजिनल की जो एग्जैक्ट कॉपी बनाई है, हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करते हैं। A disk image is defined as a computer file that contains the content and the structure of the data storage such as a hard drive, CD ड्राइव, फोन, टैबलेट, रैम और यूएसबी। हो सकता है जो आप डिस्क इमेज बना रहे हो किसी कंप्यूटर फाइल के लिए, उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्मेट हो सकते हैं, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे कि आपका हार्ड ड्राइव हो सकती है, लॉजिकल ड्राइव, सीडी ड्राइव हो सकती है आपकी, फोन टैबलेट्स हो सकते हैं, फोन ड्राइव हो सकती है, टैबलेट्स हो सकते हैं, रैम हो सकती है, यूएसबी फिजिकल ड्राइव्स हो सकती है। The disk image consists of the actual content of the data stored devices as well as information necessary to replicate the structure and content layout of the device. तो इसमें होता क्या है कि जिस तरीके के आपने उठाया है, तो डिस्क जैसे उसकी एक्चुअल कंटेंट है, जो भी उसका स्टोरेज का डिवाइस का, उसी की इंफॉर्मेशन को उठाता है, उसी की कंप्लीट रेप्लिकेट बना के आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है विदाउट चेंजेस एनी टाइप ऑफ लेआउट स्ट्रक्चर। So this differs from the original backup of is in that integrity of the exact storage structure remains intact.
तो इससे होता क्या है कि कोई भी डिफरेंस नहीं आता, बैकअप जो आप लेते हो तो उससे कोई भी डिफरेंस नहीं आता उसकी इंटीग्रिटी में, जो एग्जैक्ट स्टोरेज है वो वैसे का वैसे ही रहता है, विच इज वाइटल इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, जिससे आपकी जो कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट होता, आपकी जो पर्टिकुलर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है उसमें किसी टाइप का भी कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, ना ही फर्क पड़ता है। तो मेक श्योर कि आप अपना क्या करो, दिस इमेज प्रॉपर तरीके से वहां पे क्रिएट करो। एन इमेज कैन मे बी टेकन लोकली और रिमोटली, आप जो इमेज फाइल है वो दो तरीके से बना सकते हो, या तो आप लोकली बनाओ, लोकली यानी कि फिजिकल एक्सेस हो, एंड रिमोटली यानी कि उसका बैकडोर वगैरह हो सकता है। In the case that a disk image is taken locally, तो जो हम FTK इमेज यूज करने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, लोकली बनाएंगे। The data storage target is physical available such as a USB key or a hard drive जिसके हम ले सकते हैं, and acquired machine. In this case the remote acquisition, the target stored device is not present. यहाँ पे अगर हम रिमोट एक्विजिशन की बात करें तो हमारे पास टारगेट सोर्स नहीं है अवेलेबल, तो इन दैट सिनेरियो आपको करना क्या है, हमें लोकली परफॉर्म करना है, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं अपना FTK इमेजर, जो लोकली ड्राइव का यूज करके FTK इमेजर सॉफ्टवेयर वाज क्रिएटेड द कंपनी दैट इज एक्सेस डेटा। किसने क्रिएट किया है ये सॉफ्टवेयर, आपका एक्सेस डेटा ने, फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग बोथ लोकल और रिमोट इमेजेस, जिसका पर्पस, मेन पर्पस क्या है, लोकल और रिमोट इमेज क्रिएट करना। हाउएवर द फ्री वर्जन ओनली अलाउ फॉर लोकली इमेजिंग। अगर आप इसका फ्री वर्जन यूज करते हैं, इफ यू आर गोइंग टू यूज अ फ्री वर्जन ऑफ द FTK imager, so it will only provide you the creation of local image, like there is no supported format available into the remote connection, like आपको remote के ऊपर कोई भी formatted connection नहीं देता है। This software can acquire image of locally available stored device such as a USB, hard drive, CD drive or even a individual files। कैसे करना है, so let's see। उसके लिए आपको इसको टूल को डाउनलोड करना है एंड देन फर्दर प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तो मैं फर्दर प्रोसेस लिख रखी है मैंने, आप चाहो तो यहाँ से पढ़ लेना। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन ईच ऑफ थिंग, तो मैं आपको सीधे जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल अब दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको करनी है। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर मी द अनदर मशीन सो यू विल सी दैट। तो हमको करना क्या है, हमको यहाँ से इमेज उठानी है। तो सबसे पहले अपना FTK इमेजर को लॉन्च कर लेते हैं, मैंने इसे डाउनलोड करके रखा है। आप कहाँ से करोगे, इट्स वेरी सिंपल मेथड, आपको यहाँ पे गूगल पे जाके FTK इमेजर डाल देना, तो आपको इसका वो मिल जाएगा लिंक। तो एक्सेस डेटा की वेबसाइट है जो आपको FTK इमेजर देती है, जस्ट गो ऑन दिस वेबसाइट, डाउनलोड सेक्शन में जाके और यहाँ से डायरेक्टली आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लोगे। जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है डाउनलोड करने में, इज वेरी सिंपल स्टेप्स। तो आपको बस अपना FTK इमेजर को लॉन्च करना है। इसके बाद उसके बाद क्या करना है, आपको पूरा इसका पैनल ओपन हो जाएगा, डैशबोर्ड जब ओपन हो जाए, नाउ जस्ट गो टू द फाइल सेक्शन एंड यहाँ पे आपके पास आएगी क्रिएट अ डिस्क इमेज, ठीक है। तो आप क्रिएट अ डिस्क इमेज पे जाके क्लिक कर देना। अब आपसे पूछ रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फिजिकल ड्राइव की चाहिए, लॉजिकल ड्राइव की चाहिए, इमेज फाइल की चाहिए, कंटेंट ऑफ ए फोल्डर की चाहिए, या फिर आपको फेल्डो डिवाइस मल्टीपल किसी और की चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे चाहिए आपकी किसकी, लॉजिकल ड्राइव की, और मेरे पास इस समय क्या कनेक्टेड है, आपका प्रॉपर एक हार्ड डिस्क कनेक्ट है, ठीक है। तो मैं अपनी जो C ड्राइव है उसी का लूंगा, ताकि मैं उसके अंदर से बाद में जो अपना एविडेंस वगैरह और भी डेटा है उसको कलेक्ट कर सकूं। तो मैंने लॉजिकल ड्राइव की ली है। नेक्स्ट किया मैंने, अब आपसे पूछा है C, आपको किसका सोर्स पॉइंट बताओ, कहाँ से लेना है, तो किसका लेना है। तो मैंने कहा जी मेरे को लेना है C ड्राइव का, मैंने C ड्राइव सेलेक्ट करी, फिनिश। अब आपसे पूछ रहा है इमेज हो गया, डेस्टिनेशन ऐड करो, डेस्टिनेशन कहाँ पे बनानी है, मैंने कहा ओके। किस टाइप की बनानी है, DD फॉर्मेट बनानी है, स्मार्ट E01 में या AFF, मैंने कहा जी DD फॉर्मेट में बनाऊंगा मैं, रॉ फॉर्मेट में। नेक्स्ट किया केस नंबर, अब देखो केस नंबर डालना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे के डालते हो। जो इफेक्टिव इन्वेस्टिगेटर होता है वो केस नंबर जो है उसके प्रॉपर एक फॉर्मेट में डालता है। तो केस नंबर जो है हम यहाँ पे डालेंगे, लाइक कौन बना रहा है, किसके लिए बना रहे हैं, तो हम किस लिए बना रहे हैं, हम फिजिकल ड्राइव के लिए बना रहे हैं, C ड्राइव की, राइट। तो मैंने यहाँ पे C ड्राइव दिया है इसका नाम, तो C ड्राइव में हम बना रहे हैं लॉजिकल, राइट। तो CLD लॉजिकल ड्राइव, ठीक है, प्लस उसके साथ आप ईयर बताओ कब बना रहे हो, ठीक है।
2021 के अंदर बना रहा हूँ प्लस एविडेंस नंबर आपका कौन सा है ये, यानी केस नंबर। तो मेरा केस नंबर जो है, सपोज दैट दिस इज द केस नंबर ऑफ 12, कब 2012 को 2021 में, और किस डेट को कर रहे हैं, किस मंथ में हम कर रहे हैं, 01 के अंदर, एंड किस डेट के लिए कर रहे हैं, तो डेट है 15, राइट। सो इस तरीके से आप क्या करते हो, पूरा एक एविडेंस बनाते हो। आप इसके वो भी बता सकते हो, लाइक केस नंबर अगर आपको बताना है तो CN करके बता सकते हो कि केस नंबर 12 है हमारा, है ना। इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। तो बेटर वो अप्रोच क्या है कि आप प्रॉपर बताओ कि आप क्या क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, ठीक है। एविडेंस नंबर आपका कौन सा है, तो सपोज दैट मेरा एविडेंस नंबर है 638। यूनिट डिस्क्रिप्शन, इफ यू वांट टू सेट अ यूनिट डिस्क्रिप्शन यू कैन आल्सो सेट हियर, लाइक आप कोई भी एक यूनिट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सेट कर सकते हो। सो सपोज दैट आई एम जस्ट गोइंग टू सेट अ यूनिट डिस्क्रिप्शन लाइक image file of, या हम यहाँ पे सेट करते हैं अपना acquiring image file, right? So acquiring image file of C drive. Okay. Examiner कौन है? So I am the examiner. So I am just going to write my name here. प्लस नोट्स कुछ देना चाहते हो तो आप नोट्स में दे सकते हो। इफ यू वांट टू राइट सम नोट, लाइक नोट किस तरीके का हो सकता है आपका, जैसे एक्वायरिंग कर रहे हो तो मैं सी ड्राइव, तो मैं यहाँ पे देता हूँ सी इज माय मेन ड्राइव, राइट। सी ड्राइव ब्रैकेट में लिख देता हूँ मेन ड्राइव, राइट। नेक्स्ट क्या मैंने, अब डेस्टिनेशन पूछा है कहाँ बनानी है, तो डेस्टिनेशन ब्राउज कर लो। तो मैं डेस्टिनेशन के लिए यहाँ पे ई ड्राइव का यूज करने वाला हूँ। तो ई के अंदर मैंने यहाँ पे जाना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया। एक फोल्डर क्रिएट करके उसका नाम सेट कर दो। फोल्डर के अंदर फोल्डर मिल गया, इसका नाम ले लेते हैं सी ड्राइव। मेरे पास सी ड्राइव इमेज आ गई। जस्ट सिलेक्ट, उसका कह रहा है फाइल नेम, जो आप एक्सटेंशन बनाना चाहते हो फाइल नेम वो किस नाम से बनाना चाहते हो। तो मैंने इसको नाम दिया प्रॉपर सी ड्राइव के नाम से ही बनाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद सेगमेंट पूछ रहा है, 1500 MB के सेगमेंट बनाएगा, यानी कि 1.5 GB के सेगमेंट्स बनाएगा। अगर आप प्रॉपर बड़े सेगमेंट्स करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बड़े कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 25 के सेगमेंट बनाता हूँ, 2.5 GB के, ठीक है। यूज एड इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन फॉर्मेट में इसको लेना चाहते हो, नया अभी नहीं ले रहे इंक्रिप्शन, ठीक है। नाउ जस्ट क्लिक टू फिनिश। फिनिश करने के बाद क्या हुआ, ग्रेट। ओके, मेरा क्रिएट हो गया यहाँ पे। नाउ आपको क्लिक करना है वेरीफाई द इमेज, राइट। वेरीफाई इमेज आफ्टर द क्रिएटेड। ओके, वेरीफाई करेगा तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा सही कर देगा। जस्ट क्लिक टू स्टार्ट। स्टार्ट के बाद इट विल टेक फ्यू टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद ये आपकी प्रोसेस को कंप्लीट करके आपको दे देगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लेता है, बट डिपेंड करता है कितनी बड़ी इमेज है। तो मेरा जो प्रॉपर वो साइज है उसका, वो है आपका लगभग 233 GB का, ठीक है। तो 233 GB है, तो थोड़ा सा क्रिएट कर ले, उसके बाद हम इसे रोक देंगे। बट
कुछ टाइम पीरियड तक इसको थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि थोड़ी सी फाइल का हमारी क्रिएट करके हमें दे दे। तो आप जाओगे यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर जाओगे तो सी ड्राइव का एक ओपन किया प्रॉपर। So let's wait, थोड़ी देर वो होने देते हैं। 5 फाइल्स इसने क्रिएट कर रहा है, 5वीं भी करने देते हैं इसे। सबके आगे नंबर आ रहे हैं सेगमेंट्स के, सी ड्राइव जिसमें 002 003 004 005 क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में जो हम उस पे करेंगे लाइक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो उसके लिए मेरे पास 2-3 एविडेंस पड़े हुए हैं, लाइक पेन ड्राइव वगैरह भी है, कार्ड रीडर भी है एक, तो उनका यूज करेंगे। तो उसकी हेल्प से हम छोटी छोटी है लाइक 4 GB 6 GB 8 GB, तो उसमें हम जल्दी एक्वायर कर पाएंगे और फिर उनका भी देखेंगे कैसे करना है। नाउ तो अब एक काम करते हैं, हमारे पास काफी इमेजें यहाँ पे क्रिएट हो गई है, अप्रोक्सीमेटली 26 इमेजेस आ गई है। अब इस प्रोसेस को हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। आई शो यू वांट टू एक्चुअली जब ये कंप्लीट हो जाती है तो एक स्टेप आती है जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स दिखती है। कोई नहीं, हम वो जब अपनी छोटी इमेज कल उठाएंगे किसी एरे अदर उसके टाइप की, देन उस पे हम कर लेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओगे, एक टेक्स्ट फाइल है, जो आप टेक्स्ट फाइल आप ओपन करोगे तो नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे आपको कई सारी डिटेल्स दिखाई देंगी। जैसे कि सबसे पहले बना रहा है कि हमने बता रहा है कि आपने कैंसिल कर दी, कंप्लीट नहीं होने दी, ठीक है, इनकम्प्लीट। दूसरा ये वर्जन्स वगैरह बता रहा है, केस इन्फॉर्मेशन में कि एक्वायर्ड इमेज किस फॉर्मेट की है, उसके बाद केस यूजिंग का है, हमने वो केस नंबर दिया है, देन एविडेंस नंबर दिया है, यूनिट डिस्क्रिप्शन दिया है उसका, और एग्जामिनर कौन था वो बताया है, एंड नोट के अंदर आपने जो एक्स्ट्रा डाला था वो डिटेल दे रहा है। नीचे आओगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सी ड्राइव का बना रहे हैं हम प्रॉपर, ठीक है। ई के अंदर हमने सी ड्राइव इमेज नाम का फोल्डर बनाया है और सी ड्राइव नाम के फोल्डर के अंदर हमने उसको क्या किया है, पेस्ट किया है। फिजिकली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सोर्स इन्फॉर्मेशन में कि डिवाइस इन्फो क्या है, लॉजिकल टाइप ऑफ ड्राइव है, बाइट्स पर सेक्टर जो है 512 सेक्टर बन रहे हैं, सेक्टर काउंट जो है वो कुछ इतने हुए हैं टोटल इसके लिए। फिजिकल ड्राइव इन्फॉर्मेशन ये है, रिमूवेबल ड्राइव फॉल्स बता रहा है, कोई भी रिमूवेबल ड्राइव नहीं थी वहां पे। सोर्स डेटा इतने एमबी का हुआ है, सेक्टर जिसके बने कुछ इतने यहाँ पे क्रिएट हो पाए हैं। दूसरे कंप्यूटर हैशेस, इसने 2 हैशेस यहाँ पे कंप्यूट किए हैं, MD5 चेकसम के थ्रू और SHA-1 के थ्रू। तो 2 कंप्यूटर हैश इसने चेक करके बताया है यहाँ पे। हम इन कंप्यूटर हैशेस को नोट डाउन करके रखते हैं ताकि हम आगे चल के इनकी लाइक जब अब इन फ्रंट ऑफ जब कोर्ट में सबमिट करेंगे तब वहां पे चेक कर सके। इमेज इंफॉर्मेशन में अगर हम देखें तो एक्विजिशन स्टार्टेड हुआ था फरवरी 15 को, आज की डेट में टाइमिंग दिखा रहा है, और कब एंड हुआ है वो दिखा रहा है, यानी 15 मिनट हमने अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट 20 लगभग 20 मिनट के अराउंड, 20 मिनट से कम लगभग 18 मिनट के अराउंड हमने इसको चलाया था, जिसमें अलग अलग इसने सेगमेंट लिस्ट बनाई है जो कि ये आपको बता रहा है कितने टोटल इसने बना के लिए, टोटल 26 बनाए। 26 वाला जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, बाकी सारे जो हैं वो कंप्लीट है क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो 26 वाला अगर आप देखोगे तो प्रॉपर नहीं बना, यानी कि आपका 28 GB है, 1.6 GB का ही यहाँ पे क्या हुआ है, क्रिएट हुआ, 1600 MB ही केवल ही क्या कर पाया, क्रिएट कर पाया। तो उस केस से अब आप यहाँ पे आइडिया ये आपको क्या हो गई, सारी इमेज यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब हम क्या करते हैं हमारा जो नेक्स्ट उसमें है कि हम इसके हैश कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हैश कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसके अंदर हैश कैलकुलेटर डाल के रखा है, तो हम उस हैश कैलकुलेटर का यूज करेंगे, दैट इज MD5 कैलकुलेटर। तो MD5 कैलकुलेट अगर आपको केवल हैश वैल्यू जो है वो MD5 के लिए कैलकुलेट करनी है तो आप उसका कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि ऐड फाइल आपको यहाँ से करनी है। नॉर्मली आप ऐड फाइल में यहाँ पे कंप्लीट एक पाथ दे सकते हो, यानी पूरी ड्राइव को उठा सकते हो, यानी कि या फिर आप एक पर्टिकुलर फोल्डर्स का ले सकते हो, या फोल्डर का ना लेना हो तो आप कंप्लीट केवल फाइल भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फाइल ली है, इस फाइल में हम क्या कर रहे हैं, एक फाइल उठाते हैं सबसे पहले 02 वाली, एंड नाउ जस्ट open this file and
आप यहाँ से क्या करो, कैलकुलेट पे क्लिक कर दो। तो इट विल टेक फ्यू टाइम और उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, ये कैलकुलेट करके आपको वैल्यू दे देगा। तो हम अभी 4-5 जो भी है हमारी वहाँ पे फाइल्स अवेलेबल है उनके हम कैलकुलेशन निकाल के रखेंगे। बिकॉज हमने जिस टाइम पे, ये स्टेप क्या है, जिस टाइम पे आप अपनी फाइल की इमेज फाइल क्रिएट करते हो, आपको ऑन द सेम स्पॉट उसके MD5 या अदर हैश कैलकुलेशंस करके रखने होते हैं। तो फॉर द सिक्योरिटी पर्पस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केवल MD5 कर रहे हैं अभी। कल हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम अपने बाकी के जो हैश कैलकुलेशन है वो भी करके देखेंगे कैसे करना है। तो इसने हैश कैलकुलेट करके दे दिया, ठीक है। अब इस हैश को आप क्या करो, एक नोट फाइल बना लेते हैं और इस नोट पैड की फाइल को वहीं पे हम सेव करके रख लेंगे। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। तो इस तरीके से बाकी भी क्रिएट कर लेते हैं। लाइक 2 हो गया, 3 4 छोटे छोटे लेते हैं एंड कैलकुलेट। सबसे पहला वाले से कैलकुलेट कर दिया है, बाकी दूसरे को अब कैलकुलेट कर रहा है 03 वाले को। सेकंड हो गया, नाउ इट्स सर्च टू नेक्स्ट वन। इसको कैलकुलेट हो गई। तो इसने यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट कर दी हैं, ठीक है। अब हम इन वैल्यूज को कॉपी कर लेते हैं सबको और रख लेते हैं कॉपी करके। इसको सेव कर लो वहीं पर। ग्रेट। अब इसको बाकी की चीजें, अब इसके आगे के स्टेप जो है हमें दूसरा लिनक्स पे करना है, तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे करते हैं। और उस करने के साथ फिर हम अपने बाकी के जो है कैलकुलेशन है उसको भी करके देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो कि मंडे है। सो मंडे मिलते हैं, ठीक है। ओके सर।
Okay guys, bye bye. Thank you, sir. Good night. Bye, sir. Good night.